नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जून 2024 का 200 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे केवल एक वीडियो में, जो आपके आगे आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये आपके जुलाई का एडिशन है, लेकिन इसमें जो करंट अफेयर रहेगा आपके जून का रहेगा। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। किसे लोकपाल का सचिव नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप कुमार त्रिपाठी को। किस देश के नागरिक हरप्रीत सिंह चीमा और नवनीत कौर चीमा माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाले पहले सिख दंपति बने हैं? तो इनका संबंध अमेरिका से है। किसने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। ये भारत की प्राइवेट कंपनी है। हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अनीस कपूर शीर्ष पर रहे हैं। ये लंदन स्थित भारतीय मूल के कलाकार हैं। सबसे तेज 100 वनडे विकेट पूरे करने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सोफी एक्ले स्टोन। इनका संबंध इंग्लैंड से है। ये इंग्लैंड की स्पिनर हैं। किसे मरणोपरांत डैग हैमरशोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है नानक धनंजय कुमार सिंह को। अगला है कि किसे प्रतिष्ठित नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है निमहंस को सम्मानित किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस इसका फुल फॉर्म होता है, जो बेंगलुरु में स्थित है। इसे याद रखिएगा, VVI पॉइंट है। संपन्न लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया है? तो 642 मिलियन वोटरों ने वोट किया है। तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 2 जून को मनाया गया है। तेलंगाना बना कब है? 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण हुआ है। अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो केरल के कोची में हुआ है। किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। सूचना अनुसार मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा? तो इजराइल के नागरिकों पर। टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? तो 3 कंपनी का। तीनों कंपनी का नाम है टाटा, रिलायंस और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। 2024 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बने हैं? तो निशांत देव बने हैं। इसे कीजिएगा आईसीसी ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो विराट कोहली को मिला है। किस देश के स्पेस मिशन चांग-E6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है? तो ये चीन का मिशन है। भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर देश से प्राप्त हुआ है। एकदम VVI कर लीजिएगा। किसने 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो रियल मैड्रिड के द्वारा जीता गया है। UEFA क्या फुल फॉर्म होता है? यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। फिर से बोलते हैं, यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी? जो रिटायर हो गई हैं उनका नाम क्या है? तो रुचिरा कंबोज। किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो सानिया मल्होत्रा ने। क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो मैक्सिको देश की। सांग्री-ला संवाद, जो सांग्रीला संवाद है 2024, वो कहाँ संपन्न होता है?
तो सिंगापुर में संपन्न होता है। जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एमआईटी शीर्ष पर रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कैम्ब्रिज में स्थित है, ब्रिटेन कैम्ब्रिज में स्थित है। किसे हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार मिला है? तो कृष्ण प्रकाश को मिला है। पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पाकसेट MM-1 उपग्रह लॉन्च किया है? तो चीन के सहयोग से लॉन्च किया है। नीले रंग की चींटी की एक नई प्रजाति खोज किस राज्य में की गई है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में किया गया है। इस प्रकार का सवाल लगातार पूछा जाता है। किस IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है? तो IIT धारवाड़ के द्वारा विकसित किया गया है। वर्ष 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बनकर उभरा है? तो नीदरलैंड। कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो रूस आपके बन गया है, जो लगभग 1 साल से सबसे ऊपर है, 1-1.5 साल से। इस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं। तो रूस देश के अंतरिक्ष यात्री हैं। मोबाइल ऐप सारथी 20 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सेबी के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 6000 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा। किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है? तो स्लोवेनिया ने। चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? तो रक्षा मंत्रालय से। किस देश के ईबी ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया के। किसने ISSEF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो सरबजोत सिंह के द्वारा जीता गया है। फिर से देख लीजिएगा कि किसने ISSEF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो सरबजोत सिंह के द्वारा जीता गया है। किसने गुडलेप्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? तो ये जीता गया है सिद्धलिंग पत्तनशेट्टी के द्वारा। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? तो 65.79% की घोषणा की है। किस देश के प्रधानमंत्री शंखु बासवा जिले में अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है, पुष्प कमल दहल के द्वारा। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो हंगरी में। किस राज्य के नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया है? तो बिहार के। जो भी बिहार का टीचर एग्ज़ाम दीजिएगा या BPSC, उनके लिए प्रश्न BVI है, आपसे पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट है कि ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो इसमें आपके पाकिस्तान को भी चुना गया है। ये नाम याद रखिएगा, ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और पाकिस्तान को चुना गया है। किस राज्य में प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो सिक्किम में। किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदला है? तो ब्रिटेन ने। केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने PM किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? तो 11,600 किसानों ने। भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। कहाँ भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में बनाया गया है। पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह किया गया है स्लोवाकिया के द्वारा। पेरू और स्लोवाकिया के द्वारा। वेरी इम्पोर्टेंट है। किसने
नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है? तो जीता गया है जू बेंजुन तथा मैग्नस कार्लसन के द्वारा जीता गया है। खबरों में रहा मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? तो अनामिका राजीव बनी है। फ्रेंच ओपन 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है। इनका संबंध स्पेन से इनका संबंध है। नेक्स्ट है कि किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माई बिगनिंग्स को लॉन्च किया है? तो बिल गेट्स के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है मोटो जीपी इंडिया 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में। यूएन ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक की सूची में किस देश को जोड़ा है? तो इजराइल को जोड़ा है। सूचना अनुसार सुहेलवा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य का 5वां वन्यजीव अभयारण्य बनेगा? तो उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे तो ये सारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। किसने अपना 6ठा एटीपी चैलेंजर टेनिस खिताब जीता है? तो सुमित नागपाल के द्वारा जीता गया है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स इसका फुल फॉर्म होता है। सूचना अनुसार हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो भारत करेगा। इम्पोर्टेंट है। किसे नीति आयोग में निर्देशक नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार दास को। जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जैनिक सिनर। 11 जून 2024 को जारी एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो जैनिक सिनर रहा है। इनका संबंध इटली से है। इटली देश से इनका संबंध है। किस देश के उपराष्ट्रपति साउलोस क्लॉस चिलिमा की एक विमान दुर्घटना में निधन हुआ है? तो मलावी देश के उपराष्ट्रपति। ये भी इम्पोर्टेंट है। नए थल सेना प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी। जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है और इसमें भारत का स्थान 129वां मिला है। वीवीआई। भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जीमैक्स का 8वां संस्करण हुआ है? तो भारत और जापान के बीच में। लेफ्टिनेंट जनरल बाकर उज जमान किस देश के नए सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं? तो बांग्लादेश के। कौन सी यूनिवर्सिटी चोरी हुई 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाएगी। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन में है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो 2025 को। नेक्स्ट है कि 13-15 जून 2024 के बीच 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो इटली में हुआ है। इसमें भारत के प्रधानमंत्री भी शामिल हुए थे। किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए मासिक वजीफा देने की घोषणा की है? तो असम सरकार के द्वारा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मनुअर कप्पोन योजना शुरू किया है? तो शुरू किया गया है तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है? तो प्रोफेसर देवेंद्र लाल के नाम पर रखा गया है। भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली जिले के जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो कर दिया गया है ज्योतिर्मठ कर दिया है। उत्तराखंड के नैनीताल के कोसिया कोटोली तहसील का नाम बदलकर क्या करने की मंजूरी दी गई है? तो परगना श्री कैची धाम करने की मंजूरी दी गई है। कौन दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश बना है? तो भारत बना है
और पहला में आपके चीन है, पहला में चीन है। कहाँ माता खीर भवानी मेला आयोजित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। मिस्र और किस देश ने मिलकर चांग-ई 7 के लिए हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा बनाया है? तो ये बनाया है मिस्र और बहरीन ने मिलकर, मिस्र और बहरीन ने मिलकर। किसे मई माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? तो पुरुष में घोषित किया गया है गुडाकेश मोती को। इनका संबंध वेस्ट इंडीज़ से है। जबकि चमारी आथापथु, इनका नाम चमारी आथापथु है। ये आपकी श्रीलंका की महिला क्रिकेटर हैं श्रीलंका की। किसने विश्व जूनियर अंडर 20 लड़कियों की शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो दिव्या देशमुख के द्वारा जीता गया है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आइसलैंड शीर्ष पर रहा है। इसमें भारत का स्थान 116वां रहा है, 116वां रहा है। VVI है। किसकी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी लॉन्च हुई है? तो ये आपके आर अश्विन की आत्मकथा है। इसे ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आपके जो आत्मकथा होता है इससे सवाल पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। किस राज्य में स्थित स्मृति वन स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को के प्रिक्स पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो गुजरात को चुना गया है। कौन घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? उनका नाम क्या है? तो श्रुति बोरा उनका नाम है। जारी रिपोर्ट के अनुसार घरों की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो मनीला शीर्ष पर रहा है, जो फिलीपींस की राजधानी है। किसने सफलतापूर्वक AI टूल, आर्टिफिशियल टूल दिव्य दृष्टि विकसित किया है? तो डॉक्टर शिवानी वर्मा के द्वारा विकसित किया गया है। किस राज्य की पुलिस ने मिशन निश्चय शुरू किया है? तो पंजाब पुलिस ने। संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म उत्सव में शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया है? तो श्री सुब्बैया नलमुथु को दिया गया है। कहाँ हेमिस तसे चू महोत्सव शुरू हुआ है? तो आपके लद्दाख में। इम्पोर्टेंट है ना? इस प्रकार का सवाल का ट्रेंड अब बन चुका है एग्ज़ाम में। किस देश ने अमेरिका के साथ F-16 युद्धक विमान खरीदने के लिए समझौता किया है? तो तुर्की देश के साथ में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एस्टोनिया शीर्ष पर रहा है। जबकि भारत जो है 176वां स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किस देश के ली जिया ने ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो मलेशिया के द्वारा जीता गया है। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेल ने पहला ट्रायल रन पूरा किया है। यह किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। जो आपकी चिनाब ब्रिज है कौन सी नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है रेल ब्रिज। सूचना अनुसार कौन सा देश बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो USA में। किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो गौरव पांडे को। प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन बना है? तो मुंबई। किस देश के क्रिकेटर लॉकी फर्गूसन ने T20 वर्ल्ड कप में 4 मेडन ओवर का रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका संबंध न्यूजीलैंड देश से है। किस हाईकोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण का आदेश दिया है? तो कलकत्ता हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया छतरगला टनल का काम शुरू किया है। तो कहाँ पर किया है? तो जम्मू कश्मीर में किया है। किस देश के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुँचे? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। PM नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत
17वीं किस्त के रूप में कितने करोड़ रुपये जारी किए हैं? तो 20,000 करोड़ रुपया जारी किया गया है। किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है? तो विनोद गनात्रा को मिला है। बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो जर्मनी में। भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बने हैं? तो विराट कोहली। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में कहाँ नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है? तो राजगीर में किया है। आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश का परमाणु शस्त्रागार बढ़कर भारत से 3 गुना हो गया है? तो चीन का। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो थाईलैंड। नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की? तो नैन्सी पेलोसी के द्वारा किया गया है। कैबिनेट ने किस राज्य के बंधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र के बंधावन में एक प्रमुख बंदरगाह के विकास को मंजूरी दी है, तो इम्पोर्टेंट है। T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो संदीप लामिछाने बने हैं। इनका संबंध नेपाल से है। 100वां अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो जेनेवा में किया गया है। किस देश ने दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना शुरू की है? तो यूक्रेन के द्वारा शुरू किया गया है। कौन भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल राज्य मुख्यालय बना है? तो असम सचिवालय बना है। किस राज्य के हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? तो बिहार हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट आपके कर दिया है। जो बिहार में जो है ना आपके 65% आरक्षण दिया गया था, उसे पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। किस देश ने ईरान रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को आतंकवादी समूह के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो कनाडा देश ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को जो है आतंकवादी सूची में डाल दिया है। दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो नवेद्या बनी है। कौन बनी है? नवेद्या कंपनी बनी है। जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्वीडन आपके शीर्ष पर रहा है, जबकि भारत आपके 63वां स्थान पर रहा है। इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो थियो जेम्स को नियुक्त किया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज इसका फुल फॉर्म होता है। भारतीय टेनिस टीम ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो मुंबई में संपन्न हुआ है। VVI पॉइंट है। 18वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री ने प्रतिष्ठित गोल्डन कोच पुरस्कार जीता है? तो द गोल्डन थ्रेड जीता है। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो श्रीनगर में। किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? तो भर्तृहरि महताब को। किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो तजाकिस्तान ने। किस राज्य के जंगम जिले में ZSI वैज्ञानिकों द्वारा सर्प ईल की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो उड़ीसा राज्य के जंगम जिले में खोजा गया है। उड़ीसा राज्य के जंगम जिले में खोजा गया है सर्प ईल की एक नई प्रजाति। सूचना अनुसार लिथियम की तलाश में जुटी कोल इंडिया किस देश की कंपनी के साथ मिलकर अर्जेंटीना में खोज करेगी? तो अमेरिका के साथ मिलकर। कौन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना है? तो ब्रिटेन बना है। भारत किस देश के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीज़ा शुरू करेगा? तो बांग्लादेश के लिए। किसने FTI TTP का उद्घाटन किया है? तो अमित शाह के द्वारा किया गया है।
ध्यान से इसका आप लोग फुल फॉर्म सुनिएगा। इसका फुल फॉर्म है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्ट ट्रेवलर प्रोग्राम, इसका फुल फॉर्म है। हेमिस महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में वीवीआई पॉइंट है। किसने फ़लस्तीन को आधिकारिक तौर पर एक राज्य के रूप में मान्यता दी है? तो किसके द्वारा दिया गया है? तो आर्मेनिया के द्वारा दिया गया है। सूचना अनुसार कौन सी राज्य सरकार भर्ती परीक्षा आयोजित करने के लिए नीति लाएगी? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। किसने T20 वर्ल्ड कप की पहली हैट्रिक ली है? तो पैट कमिंग्स के द्वारा लिया गया है। किसके द्वारा? पैट कमिंग्स के द्वारा लिया गया है। और आपको ध्यान रखना है कि इनका संबंध ऑस्ट्रेलिया से है। आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में FDI में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 43% की गिरावट आई है। किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? तो खोजा गया है UAE में, सऊदी अरब अमीराट्स में खोजा गया है। विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है, दक्षिण अफ्रीका में पाया गया है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा बना है? तो कोझिकोड बना है, जो केरल में है। इसे 10 स्टार लगाइएगा वीवीआई। किसने स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो मैक्स वर्स्टप्पन के द्वारा जीता गया है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स। भारतीय सेना ने कहाँ में खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है? तो लद्दाख में खोल दिया है। भारत ने किस देश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश में। किसे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया है? तो श्रीनगर को दिया गया है। ये भी आपके वीवीआई है। किस राज्य सरकार ने सभी जिले में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दी है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है? तो JP नड्डा के द्वारा किया गया है। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो आपके चीन बन गया है। पहले लैंड किया, उसके बाद वहाँ से मिट्टी उठाया और पृथ्वी के लिए रवाना हो चुका है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली में। किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? तो जगत प्रकाश नड्डा को, वीवीआई पॉइंट है। किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक पोर्ट्स एंड डॉक्स ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? तो महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया गया है, जिनका नाम है रमेश वैस। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो अतुल कुमार चौधरी को। कौन उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल करने वाली पहली प्रशासनिक इकाई बन गई है? तो लद्दाख बन गई है। सूचना अनुसार किस राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी? तो असम राज्य में बाढ़ राहत शिविरों के बच्चों के लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दी जाएगी। असम में बाढ़ आया है, तो जो बच्चे आपके शिविर में रहेंगे उनके लिए स्कूल इन ए बॉक्स किट दिया जाएगा असम सरकार के द्वारा। वनडे में लगातार शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो स्मृति मंदाना है। किस देश के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो ऑस्ट्रेलिया देश के डेविड वार्नर ने। किस राज्य मंत्रिमंडल ने मंत्रियों के आयकर भुगतान की सरकारी व्यवस्था समाप्त कर दी है? तो मध्य प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया है। T20 में 200 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। किस देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है? तो सोमालिया देश की महिला मीडिया ने वैश्विक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पुरस्कार जीता है। अमेरिका ने किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया है? तो केनिया को। रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 29 पदक जीता गया है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो वापस फिर से ओम बिरला को चुना गया है, जो कोटा सीट से चुनाव लड़ते हैं। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन शीर्ष पर रहा है?
तो उत्तर प्रदेश आपके शीर्ष पर रहा है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ANTA अभी चर्चा में था, का महानिर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है। कौन पाक महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है मोहम्मद वसीम। कौन भारत का शीर्ष रक्षा निर्यात साझेदार बनकर उभरा है? तो अमेरिका बनकर आपके उभरा है। कैग ने कहाँ भारत के पहले चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो शिमला में किया है, शिमला में किया है, ठीक है ना। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है अडिग और अटल लेखन के लिए। VVI पॉइंट है, इसे VVI कर लीजिएगा। भारत और किस देश की वायुसेना ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए अभ्यास होपेक्स किया है? तो भारत और मिस्र के बीच में किया गया है। भारत के नए गोल्फ प्रमुख कौन बने हैं? तो कपिल देव बने हैं, कपिल देव। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 100वां पूर्ण सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है? तो पराग्वे शामिल हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो केरल के कोची में हुआ है। किसे नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूटे को। VVI पॉइंट है। किसने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है? तो IISc बेंगलुरु के द्वारा विकसित किया गया है। चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला देश कौन बन गया है? तो चीन अभी देख चुके हैं। कोयला मंत्रालय ने किस राज्य में भारत की पहली पायलट परियोजना शुरू की है? तो झारखंड राज्य में शुरू की है। टाइगर रिजर्व में वनाग्नि को रोकने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली शुरू की है? तो कहाँ शुरू की है? तो पेंच टाइगर रिजर्व में जो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। दक्षिण कोरिया, जापान और किस देश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है? तो दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका तीनों मिलकर जो है फ्रीडम एज बहुक्षेत्रीय अभ्यास शुरू किया है, ठीक है। त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास, ठीक है, मतलब इसमें 3 देश शामिल हैं। अगला पॉइंट है कि प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क वाला दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन बना है? तो जयपुर मिलिट्री स्टेशन बना है। नेपाल में भारतीय दूतावास द्वारा आयोजित कार्यक्रम में किसे वार्मा विश्व हिंदी सम्मान प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को प्रदान किया गया है। T20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब 17 साल बाद किसने जीता है? तो भारत देश के द्वारा जीता गया है। दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर हारते हारते भारत ने इस वर्ल्ड कप को जीत लिया। T20 वर्ल्ड कप 2024 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे चुना गया? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। किस देश ने सैन्य अभ्यास अज़्म ए इस्तेहकाम की शुरुआत की है? तो ये पाकिस्तान के द्वारा शुरुआत किया गया है। किसने राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार जीता है? तो संजना ठाकुर के द्वारा जीता गया है। आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य आपके शीर्ष पर रहा है। सरकार ने किसे नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को जो है नवरत्न का दर्जा प्रदान किया है। रेलवे सुरक्षा बल ने 3 नए आपराधिक अधिनियमों की जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो संज्ञान ऐप को लॉन्च किया है। VVI संज्ञान ऐप को लॉन्च किया है। यूनेस्को ने युवाओं के लिए पहला सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया है? तो K-pop समूह को नियुक्त किया है। K-pop समूह को नियुक्त किया है, जिसका इसे बोलते हैं 710। इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा, है ना। अगला पॉइंट है कि टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? उनका नाम क्या है? तो शेफाली वर्मा है। जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन है? तो वियना शहर है, जो ऑस्ट्रिया में है। किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस मनाया गया है? तो संसदीय कूटनीति,
शांति और समझ के लिए पुल का निर्माण। भारतीय नौसेना का INS शिवालिक ने किस देश में आयोजित रेमपैक अभ्यास 2024 में भाग लिया है? तो USA में आयोजित। तो जितने भी आपके जून महीने का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था सारे को कवर कर लिया गया है। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इसका PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।